हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑथेंटिकेशन यूजिंग JWT टोकन्स एंड ऑल। ठीक है, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वन मोर एस्पेक्ट ऑफ JWT टोकन्स, दैट इज़ कि हमने ऑथराइजेशन बना दिया। ठीक है, JWT टोकन हमारे पास आ रहा है, हम वैलिडेट कर रहे हैं यूज़र को, वेरी गुड। ठीक है, बट हमें एक सिनेरियो मिलता है, लेट्स से कि हमारा यूज़र एक बार लॉगिन किया, सो उसको फ्रीक्वेंटली बार बार लॉगिन ना करना पड़े टू इन्हेंस यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है, अभी जो करंट इम्प्लीमेंटेशन था हमारा, उसका एक ड्रॉबैक मोर लाइक और एक एडवांटेज भी है कि लेट्स से हमारी कोई एप्लीकेशन है एंड उसके अंदर हम बोलते हैं कि हमें बहुत ही सिक्योर लॉगिन चाहिए। हमने बोला 1 घंटे का लॉगिन, तो वो 1 घंटे का ही होना चाहिए। यूज़र शुड नॉट बी एबल टू एक्सेस द एप्लीकेशन आफ्टर 1 आवर। ठीक है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द बैंकिंग वेबसाइट्स करती हैं कि वो तुम्हें एक टाइम का सेशन देती हैं, उसके बाद में यू हैव टू लॉग इन अगेन। ठीक है, उस सिनेरियो में हमारा इम्प्लीमेंटेशन सही है। बट लेट्स से जहाँ पे यूज़र इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, ठीक है, एंड अदर कुछ और भी सेक्टर्स की एप्लीकेशंस है जहाँ पे तुम्हें यूज़र एक्सपीरियंस उनका थोड़ा सा ख़राब नहीं करना, जिसकी वजह से तुम्हें उन्हें बार बार लॉगिन नहीं करवाना, बट ऑथेंटिकेशन तुम्हें बराबर चाहिए। ठीक है, तो हम एक बार ऐसे लॉगिन कर दिया, तो लेट्स से इसमें हमने 1 घंटे का बोला कि 1 घंटे बाद में ये टोकन एक्सपायर हो जाएगा, और हमने जब मैनुअली इसको जनरेट करवाया था कंट्रोलर के अंदर साइन इन के, तो हमने 2 मिनट का इसको टाइम दिया था। ठीक है, 2 मिनट में ये जाके लॉग आउट हो जाता है। दैट इज़ लाइक टोकन एक्सपायर हो गया तो एट द एंड उसे लॉग आउट होना ही है, वो हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पाएगा, जो कि ओपन APIs हैं उनको छोड़ के, जो कि इवेंचुअली कोई होने नहीं वाली। ठीक है, लॉग इन साइन अप दैट वुड बी विदाउट द ऑथेंटिकेशन, बाकी सब ऑथराइज होंगे हमारी APIs। तो उस सिनेरियो में क्या करते हैं, उस सिनेरियो में हम कंसेप्ट देखते हैं रिफ्रेश टोकन का, कि जब हम हमारा मेन एक्सेस टोकन जनरेट कर रहे होते हैं, उसके साथ में हम एक रिफ्रेश टोकन और जनरेट करते हैं, सेम JWT टोकन। बस उसकी जो एक्सपायरी होती है वो मेन अपने एक्सेस टोकन से ज़्यादा होती है। सो लेट्स से कि हमारा एक टोकन है, हमने उसको बोला कि वो हमारा 1 दिन के लिए वैलिड है। ठीक है, तो हम रिफ्रेश टोकन का वैलिडिटी रखेंगे अराउंड अराउंड 7 डेज़, जो कि इन जनरल प्रैक्टिस होती है। अगर हमारा टोकन एक्सेस टोकन 7 दिन का है, तो जो हमारा रिफ्रेश टोकन होगा वो होगा हमारा लगभग लगभग 30 दिन का। ठीक है, महीने भर का। तो रिफ्रेश टोकन से हमें एडवांटेज क्या मिलता है कि हमें वही डेटा उसके अंदर वापस से मिल जाता है जो हमने टोकन में डाला। इसका बेनिफिट क्या है कि अगर हमारा रिफ्रेश टोकन वैलिड है, तो उसके बिहाफ पे हम नया एक्सेस टोकन और नया रिफ्रेश टोकन बना के वापस से यूज़र को भेज सकते हैं, एंड यूज़र वो हमारे एप्लीकेशन का लॉजिक विल स्टोर दैट। यहाँ पे यूज़र डिडेंट हैड टू लॉग इन अगेन, और हमारा नया एक्सेस टोकन भी बन गया, नया रिफ्रेश टोकन भी बन गया। नाउ अगेन दैट रिफ्रेश टोकन वुड बी वैलिड फॉर अनदर 30 days एंड मेन टोकन वुड बी वैलिड फॉर अनदर 7 days। और लाइक सेम गोज़ फॉर द सिनेरियो जब हमारा 1 दिन के लिए टोकन वैलिड था, तो नाउ न्यू टोकन वुड बी वैलिड फॉर अनदर 1 day एंड रिफ्रेश टोकन वुड बी वैलिड फॉर अनदर 7 days। अगर रिफ्रेश टोकन का भी टाइम पीरियड हमारा ओवर हो जाता है, लेट्स से 7 दिन हमारे निकल गए और 7 दिन के बाद में यूज़र एक्सेस करने आया, इन दैट सिनेरियो यूज़र वुड हैव टू लॉग इन अगेन। ठीक है, उससे पहले नहीं करना। टोकन वैलिड है, हम नया टोकन जनरेट करके दे देंगे, यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड। यहाँ पे एक सीमलेस यूज़र एक्सपीरियंस क्रिएट हो जाता है, रादर देन हम यूज़र को बोलें कि भैया वापस से लॉगिन करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में इम्प्लीमेंटेशन देख लिया था लास्ट सेशन में, कि हम यहाँ से एक्सेस टोकन जनरेट करवाते थे, ये हमारा मिडल वेयर है। ठीक है, ऑथेंटिकेट करवाते थे, फिर वेरीफाई करवाते थे, और ऐसे हमारा चलता था। नाउ जनरेट टोकन में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक टोकन जनरेट करने का और ऑप्शन दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कॉन्स्ट, कोपायलट फिर से एक्टिवेट है, भूल जाता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ओके, काफ़ी कुछ जनरेट कर दिया इसने। ये हो गया हमारा रिफ्रेश
टोकन का, यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे सेम मैं बोलूँगा जनरेट रिफ्रेश AENE जनरेट एंड देन आर का थोड़ा सा कैपिटल लेके सेम सा मुझे चाहिए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे को ही, और यहाँ पे पूरे को ही रिप्लेस भी कर देता हूँ, चलो ठीक है। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश डाल देता हूँ बीच में। तो ये मेरा हो गया जनरेट रिफ्रेश टोकन, पेलोड आ गया, मेरा एक्सपायर सिन आ गया, और 1 घंटे की हमारी इसकी वैलिडिटी रहेगी। 1 घंटे की वैलिडिटी हम इसको चेंज कर देंगे। अगर ये 1 घंटे की वैलिडिटी है तो मैं इसको बना दूंगा 24 आवर्स की, ठीक है। तो अगर 24 घंटे के अंदर अंदर यूज़र फिर से लॉगिन करता है तो उसका लॉगिन वैलिड होगा, उसको वापस से लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ ये तो हो गया हमारा एक जनरल प्रैक्टिस। अब हम क्या बोलते हैं कि जनरेट टोकन हो गया हमारा, और हम इसको ऑथेंटिकेट भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, नीचे आ जाते हैं इसके, और हम यहाँ पे बोलेंगे कॉन्स्ट ऑथेंटिकेट रिफ्रेश टोकन, ठीक है। ये हमें ऑथेंटिकेट करवाना है मोटा मोटा, और लॉजिक वैसा सही होने वाला है मोटा माटी, ठीक है। तो मैं इसको अंदर का मटेरियल पूरा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ तक आते हैं, और ये मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। नाउ इसमें मॉडिफिकेशंस करना चालू करते हैं, ठीक है। पहली बात तो रिफ़्रेश टोकन हमारा हेडर्स में आ नहीं रहा होगा, हर बार रिफ़्रेश टोकन तो हम भेजेंगे नहीं, मेन टोकन ही भेजेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये होगा हमारा पूरा का पूरा एक मेथड, ठीक है। हम यहाँ पे रिक्वेस्ट को और रेस्पॉन्स को और नेक्स्ट को तीनों को कॉल कर रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें मिलेगा कॉन्स्ट रिफ्रेश टोकन, ये वाली लाइन हट जाएगी हमारी, रिफ्रेश टोकन इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। इसके अंदर हम रिफ्रेश टोकन मंगा रहे होंगे हमारा, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे इसको कॉन्सल करवा लेंगे रिफ्रेश टोकन को फॉर आर वेरिफिकेशन कि आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पे इफ़ नॉट रिफ्रेश टोकन, ठीक है, अगर रिफ्रेश टोकन नहीं है तो हम यहाँ पे बोलेंगे रिफ्रेश टोकन रिक्वायर्ड मैसेज नो टोकन प्रोवाइडेड इन नो रिफ्रेश टोकन प्रोवाइडेड, हम इसको ऐसा बोलेंगे, ठीक है। नो रिफ्रेश टोकन प्रोवाइडेड, ठीक है। और डेटा में हम ऐसे खाली का खाली भेज देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे बोलेंगे JWT.verify रिफ्रेश टोकन, ठीक है। JWT.verify रिफ्रेश टोकन, यहाँ पे सीक्रेट में जनरेशन के टाइम पे भी हमने सीक्रेट को सीक्रेट ही रख दिया, हम इसको रिफ्रेश सीक्रेट बोल सकते हैं, इसका सीक्रेट हम अलग रखेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं रिफ्रेश टोकन के अंदर। और फिर यहाँ पे हम क्या बोलेंगे नीचे, ठीक है, वही एरर और यूज़र हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो भी हमारे थे मोर और लेस कि टोकन एक्सपायर्ड एरर आएगा तो हम यहाँ पे बोलेंगे रिफ्रेश टोकन एक्सपायर्ड, रिफ्रेश टोकन एक्सपायर्ड मैसेज योर सेशन हैज़ एक्सपायर्ड प्लीज़ लॉग इन अगेन, ठीक है। और फिर हम बोलेंगे यहाँ पे एल्स, ठीक है, वही मोटा मोटा टोकन की जगह पे रिफ्रेश टोकन कर देंगे, बस इतना सही, और कोई मोटा चेंज हम रखेंगे नहीं, ठीक है। रिफ्रेश टोकन यू प्रोवाइडेड इज़ इनवैलिड, और फिर हमारा ये यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र और नेक्स्ट ये अटैच हो जाएगा, और हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे जनरेट रिफ्रेश टोकन को, और वैलिडेट क्या था, ऑथेंटिकेट रिफ्रेश टोकन, ये 4 अब हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे होंगे। अब आ जाते हैं हम इसके इस्तेमाल की बात पे। तो हमें इस्तेमाल करना है मेन तो कहाँ पे, यूज़र के कंट्रोलर में। सबसे पहले तो जहाँ पे हमारा साइन इन हो रहा है वहीं पे हम यहाँ पे बोलेंगे कॉन्स्ट रिफ्रेश टोकन इज इक्वल्स टू जनरेट रिफ्रेश टोकन, और इसके अंदर भी हम सेम डेटा
ये वाला भेज देंगे। ठीक है, ये डेटा हमने भेज दिया। ये वैलिडिटी इसकी 2 मिनट से बढ़ा के हम 4 मिनट कर देते हैं, या फिर इसको हम लोग 2 मिनट बोल के इसको 2 मिनट 4 मिनट, ठीक है 4 मिनट रख देते हैं रिफ़्रेश टोकन को। और ये टोकन के साथ में हमारा रिफ़्रेश टोकन भी जा रहा होगा, ठीक है। और ये है, और टोकन के साथ में हमारा रिफ़्रेश टोकन रेस्पॉन्स में अटैच कर देते हैं ताकि यूज़र के लॉगिन पे उसको टोकन मिल जाए। नाउ लेट्स सी इनटू आवर एपीआई कि क्या हमारा जा रहा है। ये था साइन अप का, ये है हमारा लॉगिन का। यहाँ पे एक्सेस टोकन आता था हमारे पास में। अब देखना हमें ये है कि यहाँ पे क्या रिफ़्रेश टोकन भी आता है। सो यस, बिल्कुल यहाँ पे रिफ़्रेश टोकन आता है, ठीक है। ये हमारा नया रिफ़्रेश टोकन है, ये हमारा मेन एक्सेस टोकन है। ऑल राइट, अब इसको हम और इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। अगर हमारा टोकन एक्सपायर हो गया तो उसको वैलिडेट कैसे करवाएंगे एंड ऑल, ठीक है। सो यहाँ पे हम बोलेंगे, हम एक राउट बनाते हैं, यूज़र डॉट राउट, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूँगा राउटर डॉट पोस्ट, ठीक है। राउटर डॉट पोस्ट स्लैश रिफ़्रेश टोकन, ठीक है। ऐसी सी कुछ इस राउट को मैं बोल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में हमें इसमें क्या एक्सेस करना है, हमें करना है इसमें ऑथेंटिकेट रिफ़्रेश टोकन को कॉल करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ऑथेंटिकेट करवाना है। और फिर हम इसमें एक कंट्रोलर बनाएंगे जिसका हम बोलेंगे वैलिडेट रिफ़्रेश टोकन काइंड ऑफ, ठीक है। तो यूज़र के कंट्रोलर में हम जाके ये बना देते हैं, हम बोलते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट वैलिडेट रिफ़्रेश टोकन। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे क्यों करना पड़ रहा है। यहाँ से हम रिफ़्रेश टोकन की जो भी होगी, अगर एक्सपायर हो जाता है एंड ऑल, तो यहाँ तक एक्सेस करके हम उसको रिटर्न कर दें। दैट्स द ओनली पर्पस ऑफ डूइंग दिस थिंग, कैच, ठीक है। तो यहाँ पे console डॉट एरर कर देंगे क्योंकि ये एरर है, ठीक है। और हम यहाँ पे बोल देंगे एरर वाइल वैलिडेटिंग रिफ़्रेश टोकन। और हम यहाँ पे ट्राई में क्या करेंगे, ट्राई में हम करेंगे कॉन्स्ट रिफ़्रेश टोकन ऑफ माइन would be in request dot body। अब ये request dot body, अब ये कहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से। रिक्वेस्ट को हमारा रिस्पॉन्स हमारे यहाँ से आ रहे होंगे, ठीक है। चलो इसको सेव करते हैं एक बार के लिए, और इसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं वैलिडेट रिफ़्रेश टोकन को। सो क्लीन कोड बेसिकली। नाउ हमारा ये यहाँ तक आ तो रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ आ गया हमारा तो हमें नया एक्सेस टोकन और नया रिफ़्रेश टोकन जनरेट करके देना है बेसिकली। तो उसके लिए हम यहाँ तक इतनी मशक्क़त करके इस राउट तक आएंगे। और वैलिडेट तो हमारा मिडलवेयर के थ्रू हो ही रहा है कि टोकन रिफ़्रेश टोकन जो है हमारा वो वैलिड है कि नहीं है। अगर वो वैलिड है तो हमारे इस राउट तक आएगा और हम नया टोकन बना के यूज़र को चिपका देंगे, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, ठीक है, इफ़ नॉट रिफ़्रेश टोकन, अगर रिफ़्रेश टोकन नहीं है तो क्या करना है भैया, तो हमें बोलना है इफ़ नॉट रिफ़्रेश टोकन, ओके, इफ़ नॉट रिफ़्रेश टोकन तो हमें यहाँ पे बोलना है रिटर्न, ठीक है। रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 403, ठीक है, फॉरवर्डन डॉट जेसॉन एरर, ठीक है। एरर में क्या बोलेंगे, इनवैलिड रिफ़्रेश टोकन, जो कि बेसिकली हमारे मिडलवेयर में भी हो रहा है, बस यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ मैसेज, ठीक है। मैसेज में हम क्या बोल देंगे, रिफ़्रेश टोकन नॉट फाउंड, कि रिफ़्रेश टोकन नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इफ़ का बात।
अगर ये हमारा वैलिडेट हो जाता है देन हमें क्या करना है, ठीक है। देन हम बोलेंगे ये थोड़ा सा ऐसे नहीं, क्योंकि मिडलवेयर में हम इसको ऐसे एक्सेस करवा रहे हैं ना, रिफ्रेश टोकन कैमल केस में। कहाँ पे गया मेरा वैलिडेट रिफ्रेश टोकन, हाँ इसी फॉर्मेट में लेते हैं, नहीं तो इश्यूज आएंगे। यहाँ पे हम अलग नाम से ढूंढ रहे होंगे, वहाँ पे अलग नाम से ढूंढ रहे होंगे, दिक्कत है बहुत है, ठीक है। यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम बोलेंगे कॉन्स्ट नया पेलोड क्या होगा, ठीक है। अब अगर रिफ्रेश टोकन आ गया और ऑथेंटिकेटेड भी है तो अब हमें नया टोकन बनाना है, तो उसके लिए हमें पेलोड बनाना पड़ेगा, ठीक है। पेलोड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम बोलेंगे ईमेल। ईमेल हमारा कहाँ से आ रहा होगा, ठीक है। ईमेल हमारा आ रहा होगा जो हम यूज़र अटैच किए जा रहे हैं इतनी देर से रिक्वेस्ट के अंदर, वहाँ से रिक्वेस्ट डॉट यूज़र यूज़र डॉट ईमेल, ठीक है। कहाँ से आ रहा भैया, हम देखते हैं इसको मिडलवेयर में, और हम यहाँ पे ना एंड में रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इज इक्वल्स टू यूज़र बोल के भेज दे रहे हैं इतनी देर से, ठीक है। यहाँ से यूज़र जो हम निकाले जा रहे हैं इतनी देर से, ये वही यूज़र है। बेसिकली टोकन हमारा कुछ डेटा एनकोड करके ही तो भेजा था हमने, उसको डिकोड करके यहाँ पे रिक्वेस्ट में अटैच किए जा रहे हैं, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या हैं, हमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन कोई भी मिडलवेयर में एक्सेस करनी है हम कर सकते हैं विदाउट सेंडिंग द रियल यूज़र इन्फॉर्मेशन इनटू आवर एपीआई बॉडी, ठीक है। तो सिक्योर तरीका है, टोकन के थ्रू आ रहा है और टोकन के थ्रू हम हमारे बैकएंड में उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं यूज़र की इन्फॉर्मेशन को और इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा काम बढ़िया तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा यहाँ पे ईमेल आ जाएगा तो ये हमारा पेलोड बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में हम बोलेंगे कॉन्स्ट एक्सेस टोकन, ठीक है। एक्सेस टोकन इज इक्वल्स टू जनरेट टोकन, ठीक है। और इसके अंदर पेलोड, और इसका हमारा जो टाइम है अगेन 2 मिनट के लिए हम जनरेट कर रहे हैं हमारे कोड के अंदर, तो 2 मिनट के लिए ही जनरेट करेंगे, ठीक है। और हम हर बार नया रिफ्रेश टोकन भी जनरेट करेंगे। जब भी हमारे रिफ्रेश टोकन हिट हो गया मतलब हमें नया रिफ्रेश टोकन जनरेट करना है, नहीं तो पता चला कि किसी दिन हमारा रिफ्रेश टोकन की वैलिडिटी कम हो गई और एक्सेस टोकन की वैलिडिटी ज़्यादा हो गई, तो अगली बार जब एक्सेस टोकन एक्सपायर होगा इसका मतलब ये है कि रिफ्रेश टोकन भी ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका होगा, तो उसको हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, नया रिफ्रेश टोकन जनरेट कर देंगे, ठीक है। 2 मिनट की जगह पे 4 मिनट का, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। और फिर एट द एंड हम बोलेंगे रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 एंड डॉट रेस्पॉन्स डॉट जेसॉन, ठीक है। मैसेज में हम क्या डालेंगे, मैसेज में हम डालेंगे टोकन रिफ्रेश्ड सक्सेसफुली एंड एक्सेस टोकन एंड सॉरी डेटा के अंदर ऐसे खुले में नहीं, डेटा के अंदर जो हमारा चलता आ रहा है हम उसी को फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन, ये 2 चीज़ें हम यहाँ से भेजेंगे। रिफ्रेश टोकन ये वाला, नॉट वो वाला, ये वाला टोकन रिफ्रेश, ठीक है। लेट्स सेव इट एंड लेट्स ट्राई इट आउट कि क्या ये हमारा वास्तविक में काम कर रहा है। तो हमने हमारा देखा था लास्ट में, कहाँ गया मेरा थंडर क्लाइंट, ठीक है। थंडर क्लाइंट मेरा ये रहा, यहाँ पे मुझे रिफ्रेश टोकन मिला था, इसकी वैलिडिटी थी 4 मिनट एंड इन माय ओपिनियन अभी तक 4 मिनट नहीं हुए हैं, या फिर हो भी सकते हैं हो गए हों। सो मैं इसी रिक्वेस्ट को एक बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि मेरी ये होगी, ठीक है। कॉपी इसको रीनेम कर सकते हैं क्या, रीनेम, ठीक है। तो रिफ्रेश टोकन मैं इसका नाम रखना पसंद करूँगा, ये मेरा रिफ्रेश टोकन हो गया। यूज़र स्लैश साइन की जगह पे ये होगा मेरा वैलिडेट, क्या नाम दिया था मैंने एपीआई का राउट में, रिफ्रेश टोकन, ठीक है, स्लैश रिफ्रेश टोकन, रिफ्रेश हाइफन टोकन था आई गेस, या रिफ्रेश हाइफन टोकन,
ये मैंने किया सेव। बॉडी में आऊँगा, बॉडी में मेरे पास ये भेजने की बजाय मैं भेजूँगा रिफ्रेश टोकन, ऐसे नहीं, ये था, ठीक है। और जो रिफ्रेश टोकन मेरा जनरेट हुआ था उसको कॉपी कर लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ही कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, हम गए इसमें, ठीक है। ये मैंने किया पेस्ट, दो मेरे पास ऐड हो गए हैं, ये यहाँ पे एंड करते हैं और स्टार्ट में एक हटाना पड़ेगा, ये हुआ, दोनों हट गए, हमें एक लगा देंगे, ठीक है। ये सेव किया, लेट्स एंड इट एंड सी क्या होता है। रिफ्रेश टोकन एक्सपायर्ड, योर सेशन हैज़ एक्सपायर्ड, प्लीज़ लॉग इन अगेन। तो 4 मिनट हमारे क्रॉस हो गए थे। सो हम क्या करते हैं, हम वापस से सेंड करते हैं। आ गया मेरे पास नया टोकन, नया रिफ्रेश टोकन। इसको मैं फिर से कॉपी करता हूँ, फिर से यहाँ पे जाता हूँ, फिर इसको पूरा एक्सेस करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ, सेव करता हूँ, सेंड करते हैं। तो मेरी नई एपीआई में जाके मेरा नया रिफ्रेश टोकन भी आ गया, नया एक्सेस टोकन भी आ गया, नया रिफ्रेश टोकन भी आ गया, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारा टोकन जनरेट हो रहा है। एंड जब भी हमारा फ्रंट एंड पे ये चीज़ बेसिकली हैंडल करनी होती है कि जब भी हमारा मेन एक्सेस टोकन से 401 आ जाए, तो रिएक्ट में हम यूज़ करते हैं एक्सियोस पैकेज फॉर एपीआई कॉल्स। तो हम उसके ऊपर लगा देते हैं कि भैया जैसे ही 401 आए तो रीट्राई कर दो। रीट्राई क्या करना है, एक रिफ्रेश टोकन की एपीआई हम उस रीट्राई के अंदर कॉल करते हैं, और वो जो हम रिफ्रेश टोकन और एक्सेस टोकन स्टोर करते हैं बेसिकली लोकल स्टोरेज पे, ब्राउज़र पे, वहाँ से हम रिफ्रेश टोकन को फेच करवाते हैं और इस एपीआई के थ्रू कॉल करके एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन हम वापस से जनरेट करवा सकते हैं। अगर ये एपीआई भी फेल हो जाए देन वी एक्चुअली डू द लॉग आउट ऑन द एप्लीकेशन साइड, ठीक है। सो वो कैसे हैंडल करते हैं फ्रंट एंड में, वो जब फ्रंट एंड की सीरीज चल रही होगी तब डिस्कस करेंगे। अभी हम बैक एंड पे फोकस कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि बैक एंड भी इंपॉर्टेंट होता है, दैट्स वाई, ठीक है। तो ऐसे हम चीज़ें हैंडल कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। सो दैट बीइंग सेड, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।